फ्रांसीसी मीडिया ने पहलगाम वाक़े पर मोदी हुकूमत की जालसाजी बेनकाब कर दी। इंटरनेट पर शेयर वीडियोस में दिखाए गए अफराद का पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक नहीं। मोदी हुकूमत ने हकायक छुपाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर झूठी वीडियोस और तस्वीर को भारतीय हुकूमत पुष्पनाही हासिल है। वीडियो और तस्वीर की मुस्तनद सोर्स ना मिलना उनके जाली होने की अलामत है। फ्रांसीसी मीडिया ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। दहशतगर्द ठिकानों का भारतीय झूठ बेनकाब करने के लिए मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को कंट्रोल लाइन ले जाने का फैसला। सहाफ़ी ज़मीनी हकीकत का खुद मुशाहिदा कर सकेंगे। नाम निहाद दहशतगर्द कैंप्स का भारतीय इल्जाम झूठा। हम चाहते हैं लेकिन किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का बयान। वज़ीर इत्तलात व नशरियात और DGISPR आज तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफिंग देंगे। सियासी रहनुमाओं को दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। दो एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक बार जंग शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अमेरिका को हम ख्याल आज़ाद ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए ताकि नाकामियों से बचा जाए। अमरीकी अरकान कांग्रेस की पाकिस्तानी अमरीकन से गुफ्तगू। भारतीय जंगी जुनून का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय परचम बरदार बहरी जहाजों का पाकिस्तान बंदरगाहों पर दाखिला बंद। कोई पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। वजारत बहरी उमूर ने बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया। भारत ने भी पाकिस्तान से बराह रास्त और बिलवास्ता दरामदाद पर पाबंदी लगा दी। कोई खत और पार्सल भी भारत को वसूल नहीं करेगा। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने हजारों पाकिस्तानियों का मुजाहरा। शुरा की नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी। भारतीय हाई कमीशन के अतराफ का इलाका पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पाकिस्तान ने अपना मिली नगमा भारत में सोशल मीडिया पर चलवा दिया। वजारत इत्तलात ने टेक्नोलॉजी के जरिए मिली नगमा भारत में सोशल मीडिया पर चलवाया। मिली नगमे में पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों, कौमी अज़्म और दिफाए वतन के जज्बे की इक्कासी की गई। तुर्किया का मौजूदा कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का ऐलान। वज़ीर आज़म से तुर्किया के सफ़ीर इरफान की मुलाकात। कशीदगी में कमी के लिए दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। शहबाज शरीफ का हिमायत पर तुर्किया की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। स्विट्जरलैंड की पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का स्विस हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। भारत के पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का यूनान के हम मनसब को भी टेलीफोन। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का 450 किलोमीटर तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जमीन से जमीन तक किसी भी हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया जा सकेगा। तजुर्बा मश्क इंडस के दौरान किया गया। मकसद दुश्मन की किसी भी मुमकिन जाहिरियत से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज की अमली तैयारियों की जांच था। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ की साइंसदानों और जवानों को मुबारकबाद। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी महारत पर एतमाद का इजहार। मोदी सुन लो, ये मिसाइल एटमी हथियार ले जा सकता है। अपनी सालमियत की खातिर हर हद तक जाने को तैयार हैं। भारत अगर गुज़िश्ता तजुर्बे भूल गया हो तो आज का तजुर्बा याददाश्त के लिए है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने भारत को खबरदार कर दिया।
भारत की जानिब से खतरा कम नहीं हुआ, लेकिन उसे मालूम है अगर कुछ किया तो पाकिस्तान से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अगर पाकिस्तान पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश ना करता तो आलमी बयानात जारहाना हो सकते थे। पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश पर 4 से 5 ममालिक कमीशन बना लें, रिपोर्ट पेश करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। हालिया तनाज़े की वजह से भारत की जानिब से पहलगाम में किया गया ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जिसमें भारतीय हुकूमत ने कई सयाहों को अपने सियासी अज़ाम की भेंट चढ़ा दिया और इसका इल्ज़ाम हमेशा की तरह बगैर तहकीक किए पाकिस्तान पर लगाया। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, मुख्तलिफ शहरों से अवाम का हुजूम उमड़ आया। फिजा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान रेंजर्स के कड़ियल जवानों की शानदार परेड ने माहौल को गर्मा दिया। शुरका का मिली जोशो जज्बा भी उरूज पर। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस का क्रैकडाउन, मुतादिद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय फोर्सेस ने श्रीनगर में 12 से जायद घरों पर छापे मारकर तलाशी ली, जिसके दौरान कश्मीरियों को खौफ व दहशत का निशाना बनाया। काबिज फौजी कश्मीरियों की अहम दस्तावेजात, मोबाइल फोन और दीगर आलात उठाकर ले गए। भारतीय मीडिया का आलमी सतह पर बयानिए की जंग में नाकामी का एतराफ। पहलगाम वाक़े पर आलमी नशरियाती इदारों ने भारतीय बयानिए के बजाय पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की। आलमी राय आमा हमवार करने में पाकिस्तान की कामयाबी भारत के लिए तशवीशनाक है। पलकी शर्मा का एतराफ। भारतीय तज्जियाकारों ने भी सर्जिकल स्ट्राइक को मोदी का ड्रामा करार दे दिया। मोदी सारा खेल सियासत के लिए रचा रहा है। तज्जियाकारों का एतराफ। भारतीय पंजाब के साबिक वजीर आला चिरंजीत सिंह ने नाम निहाद बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स का भी सबूत मांग लिया। शहर शहर अवाम का फौज पाकिस्तान को यकजहती का पैगाम। कराची में MQM पाकिस्तान की रैली में खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। शेखोपुरा, भावलनगर, विहाड़ी और बालाकोट में भी अवाम का दुश्मन को मुहिम जोई से बाज रहने का पैगाम। कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज नोश की ऑयल टैंकर धमाके के एक और जख्मी ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद दम तोड़ने वालों की तादाद 8 तक पहुंच गई। 15 जख्मी अब भी अस्पतालों में जेर इलाज हैं। कराची के इलाके गुलशन हदीद लिंक रोड के करीब ट्रेलर और कोस्टर में तसादुम हो गया। हादसे में 5 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। शुमाली वज़ीरिस्तान बाजोड़ मोहम्मद लकी मरवत में 7 खारजी दहशतगर्द मारे गए, 2 गिरफ्तार, खुफिया ठिकाने तबाह। शुमाली वज़ीरिस्तान में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। सेनेटर साजिद मीर की नमाज जनाजा सियालकोट के अल्लामा इकबाल कॉलेज ग्राउंड में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, सिराजुल हक और अब्दुल गफूर हैदरी समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी जमीन अपना घर पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के 19 अजला की 23 हाउसिंग स्कीम्स में 2000 प्लॉट्स दिए जाएंगे। 33,500 अफराद को घर बनाने के लिए 36 अरब कर्ज जारी किया जाएगा। बेघर अफराद को 3 मरले के प्लॉट मुफ्त देने का ऐलान। FBR को टैक्स रिकवरी के लिए मजीद इख्तियारात दे दिए गए। वफाकी और सूबाई हुकूमत के तमाम अफसरान के इख्तियारात बढ़ गए। सदर मुमलिकत की मंजूरी से टैक्स लॉ तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 जारी। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हैदराबाद में बारिश के दौरान दीवारें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 1 शख्स जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। जामशोरों में तेज आंधी और तूफान से हेस्को रीजन में 3 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। गजा में भूख ने एक और नन्ही बच्ची की जान ले ली। 3 माह से जारी इजरायली मुहासरे के बायस बच्चों समेत 57 फलस्तीनी ग़िज़ाई क़िल्लत से इंतकाल कर गए। 48 घंटों के दौरान सेहोनी फौज की बमबारी से 70 फलस्तीनी शहीद, 275 जख्मी।
अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर पोप के लिबास में एआई से तख्लीक करदा तस्वीर पोस्ट कर दी। तस्वीर में ट्रंप ने पोप की रेगेलिया पहन रखी है। यमनी वजीर आजम ओहदे से मुस्ताफी। सऊदी अरब पहुंचने के बाद ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। मुल्की हालात और माशी बहरान से निपटने में नाकामी पर अहमद औस बिन मुबारक पर इस्तीफा देने के लिए दबाव था। पाकिस्तानी बॉक्सर ने भारतीय हरीफ का भुरकस निकाल दिया। बैंकॉक में होने वाली फाइट में शहीर आफरीदी के मुक्कों के सामने तरजोत सिंह बावा के कदम उखड़ गए। रेफरी ने चौथे राउंड में ही शबीर को फातेह करार दे दिया। भारत में पीएसएल दिखाने पर पाबंदी का जवाब। पाकिस्तान में इंडियन प्रीमियर लीग दिखाने पर पाबंदी आयद। इवेंट लाइव स्ट्रीमिंग एप्स के जरिए पाकिस्तान में नहीं दिखाया जाएगा। पीएसएल में कोयटा के सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्लैडिएटर्स ने 158 रन का हदफ 1 गेंद पहले हासिल कर लिया। और दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सोलर टेलीस्कोप ने सूरज की हैरत अंगेज तफसीलात पर मबनी पहली तस्वीर जारी कर दी।